नमस्कार, मैं सैवी। हमारे चैनल द पीपल में आपका स्वागत है। रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड और दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट ने इस साल जून में एक बहुत बड़ा आयोजन किया, जिसमें कोविड-19 बीमारी के इलाज की दवा बनाने का दावा किया। इस दवा का नाम कोरोनिल है और यह दवा लॉन्च होने के कुछ समय बाद ही विवादों में फंस गई। हमने इस मामले में 28 जून को एक वीडियो में बताया है। चेन्नई की एक कंपनी मेसर्स आरुद्रा इंजीनियर्स ने अपने प्रोडक्ट्स को कोरोनिल 92B और कोरोनिल 213 SPL के नाम से ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया था। इस कंपनी ने मद्रास हाई कोर्ट में एक सिविल सूट फाइल किया था रामदेव की पतंजलि कंपनी को कोरोनिल ट्रेडमार्क का इस्तेमाल करने से रोकने के लिए। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जज CV कार्तिकेयन ने आरुद्रा कंपनी के केस को सही मानते हुए 6 अगस्त को एक ऑर्डर जारी किया, जिसमें उन्होंने पतंजलि और दिव्य योग ट्रस्ट कंपनी को कोरोनिल ट्रेडमार्क का इस्तेमाल करने से रोक दिया और रामदेव की दोनों कंपनियों पर 10 लाख रुपए की कॉस्ट लगाते हुए बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशंस भी दी हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि कोरोनिल टैबलेट कोरोना वायरस का इलाज नहीं है और इस टैबलेट और कोरोना वायरस इन्फेक्शन के बीच कोई लिंक भी नहीं है और इसलिए पतंजलि कंपनी ने कोरोनिल टर्म का इस्तेमाल बिना किसी ड्यू कॉज के किया है और यह कंपनी कोरोनिल टर्म का अनफेयर एडवांटेज ले रही है। ऐसा अनफेयर एडवांटेज लेना ट्रेडमार्क्स एक्ट के सेक्शन 29(4)C के तहत स्पेसिफिकली प्रोहिबिटेड है। कोर्ट ने कहा है कि पतंजलि और दिव्य योग ट्रस्ट कंपनियों ने जनरल पब्लिक को मिसलीड करने की इंटेंशन से इस टर्म का इस्तेमाल किया है, क्योंकि ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जिससे कि यह पता चल सके कि कोरोनिल दवा ही कोरोना वायरस का इलाज करती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह कंपनियां प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कर सकती हैं, लेकिन इन्हें ईमानदार होना चाहिए और इनको यह डिक्लेयर करना चाहिए कि ये दवा कोरोना वायरस का इलाज नहीं करती, बल्कि इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती है। हाई कोर्ट ने कहा है कि प्रॉफिटियरिंग बाय टैपिंग ऑन पैनिक इज़ नॉट अ न्यू फिनोमेना। इस तरह की कमाई करने का 1893 के एक मशहूर केस कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का जिक्र भी किया है। कोर्ट ने रामदेव की कंपनियों पर कमेंट करते हुए ये भी कहा है कि वे अपने आप को 10,000 करोड़ की कंपनी बताते हैं, लेकिन फिर भी वे जनरल पब्लिक में कोरोना वायरस को लेकर फैले हुए भय और पैनिक को एक्सप्लॉइट करके प्रॉफिट कमाने के पीछे भागते हैं, यह कहते हुए कि कोरोनिल टैबलेट कोरोना वायरस का इलाज करती है, जबकि यह टैबलेट कोरोना वायरस का इलाज नहीं करती, यह इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि पतंजलि को यह अवश्य रियलाइज़ करना चाहिए कि ऐसी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि बिना किसी रिकॉग्निशन के इस मुश्किल समय में लोगों की सहायता कर रही हैं और इसलिए इन दोनों कंपनियों को लोगों की हेल्प करने वाली इन ऑर्गेनाइजेशंस को कॉस्ट पे करना चाहिए। कोर्ट ने रामदेव की दोनों कंपनियों पर 10 लाख रुपए की कॉस्ट लगा दी है और उसमें से 5 लाख रुपए चेन्नई की आद्य कैंसर इंस्टीट्यूट को और 5 लाख रुपए चेन्नई के ही गवर्नमेंट योगा एंड नेचुरोपैथी मेडिकल कॉलेज को 21 अगस्त तक देने का आदेश दिया है। चेन्नई की इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस में सेवा करने के उद्देश्य से फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट दिया जाता है। रामदेव एवं उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण को
कोर्ट के इस महत्वपूर्ण जजमेंट से यह सबक सीखना चाहिए कि उनकी ये कंपनियां कोरोना वायरस जैसे पैंडेमिक में, जब भारत ही नहीं दुनिया के सारे देश पैनिक और भय के माहौल में जी रहे हैं, तो ऐसी दवा जो कोरोना वायरस का इलाज ना करके बल्कि इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में ही काम करती है, उसे यह कहकर कि वो कोरोना वायरस का इलाज करती है, देश के लोगों को मिसलीड नहीं करना चाहिए और इस संकट की घड़ी में अपने 10,000 करोड़ रुपए की कंपनियों में से कुछ रुपए जनता की भलाई करने के लिए इस्तेमाल करने चाहिए, जिससे कि कुछ लोगों का इलाज फ्री में हो सके। धन्यवाद।